ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ट्रेसपास टू लैंड। अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी कि हमने बोला देखो ट्रेसपास जो है दो तरीके से होते हैं। एक इंडिविजुअल को आप टच करते हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल को आप हार्म पहुंचाते हैं, एक उसकी प्रॉपर्टी को आप हार्म पहुंचाते हैं। हमने एक इंडिविजुअल की बात करी कि वो कैसे कैसे हो सकता है, असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अब हम बात करते हैं कि हम ट्रेसपास टू लैंड कैसे करते हैं। ठीक है, लेट्स कम टू द ट्रेसपास टू लैंड। What it is written? Trespass to land refers to wrongful use of one over the property of another without any lawful justification. Again, क्या है, कहाँ एंटर कर रहे हैं आप? Over the property, ठीक है, over the property जा रहे हैं without any lawful justification, ठीक है. It should be direct and physical. Direct और physical होनी चाहिए. Trespass to land is more of right over the possession of property. Very important question. For example, rather than the ownership of property. That is, the person who is having actual possession over the property can even has a claim against the owner of that property of trespass to land. As in the case of Graham versus Peet, the plaintiff was having a possession. क्या था उसके पास? पोजेशन था ओवर द प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ अ लीज, बाय वे ऑफ लीज विच वॉज void, but even after that he was entitled to bring an action against the defendant for trespass. किस लिए? Trespass. Who was entered the premises without the lawful justification, or as any possession is a legal possession against the रॉन्ग डूअर. एग्जाम के पहले क्वेश्चंस निकालते हैं इसमें से. पहला क्या है? ट्रेसपास टू लैंड में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं? ओवर द प्रॉपर्टी. कहाँ होना चाहिए? प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए. विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन, सेकेंड नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. ठीक है, ट्रेसपास अगर आप लैंड के लिए बात करते हो, इट इज़ ऑलवेज एन ऑफेंस अगेंस्ट द पोजेशन. ऑलवेज अगेंस्ट द पोजेशन. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जिन बच्चों को पोजेशन और ओनरशिप का फ़र्क नहीं पता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं. पोजेशन और ओनरशिप क्या है? ठीक है बच्चे, पोजेशन क्या है? सपोज दिस इज़ अ पेन. ठीक है, मैंने इस पेन को यहाँ पे टेबल पे रख दिया. ठीक है, अब कोई भी यहाँ पे रैंडमली पर्सन आते हैं और वो इस पेन को उठाते हैं और यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, एनी रैंडम पर्सन, इस टाइम पे ये पेन जिसके कंट्रोल में होगा वो पेन उस इंडिविजुअल की पोजेशन में होगा. ठीक है, ये बात अलग है कि इस पेन को मैं मार्केट से ख़रीद के लाई हूँ, कितने का ख़रीद के लाई हूँ. ठीक है, जब आपका टाइटल, ठीक है, व्हेन योर टाइटल, व्हाट इट इज़, जब आपका जो टाइटल है, जो आपका या नाम है उस प्रॉपर्टी से जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं ओनरशिप. लेकिन जब आपका कंट्रोल एक प्रॉपर्टी से होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम कहते हैं पोजेशन. ठीक है, डिफरेंस क्लियर हुआ? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोजेशन एंड ओनरशिप? जहाँ पे आपका टाइटल या नेम होता है एग्जिस्टेंस में, उसको हम कहते हैं ओनरशिप. लेकिन जहाँ पे आपका कंट्रोल अवेलेबल होता है, उसको हम कहते हैं पोजेशन. ठीक है, इज दिस क्लियर? चलो ठीक है, क्वेश्चंस हम फाइंड आउट कर रहे थे. आगे हम बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? किसके अगेंस्ट हमेशा ऑफेंस होता है? जिसके पास पोजेशन है, भले ही उस प्रॉपर्टी का मालिक कोई और है. ओनर हो सकता है कोई और पर्सन है, लेकिन इस टाइम यहाँ पे जो इंडिविजुअल रह रहा है वो पोजेशन किसके पास है? इस पी के पास है इस प्रॉपर्टी के पोजेशन. तो ट्रेसपास का ऑफेंस किसके अगेंस्ट होगा? इस पी के अगेंस्ट होगा, नॉट अगेंस्ट द ओनर. ठीक है, जिसके हाथ में पोजेशन उसके अगेंस्ट ऑफेंस. ठीक है, उसके अगेंस्ट में ट्रेसपास का ऑफेंस. यहाँ तक क्लियर है? इस केस में ये बात बोली गई कि जो ऑनर था
वो एक्चुअल में इस टाइम में पोजेशन में नहीं था। पोजेशन में कौन थे? एक इंडिविजुअल था, डिफेंडेंट था, जिसने प्लेंटिफ था, जिसने लीज में प्रॉपर्टी ले रखी थी। ठीक है, उन्होंने जब लीज में प्रॉपर्टी ली तो कोई इंडिविजुअल जब एंटर करेगा तो उन्होंने ये क्लेम किया, इफ़ एनीबडी विल एंटर इन द प्रीमाइसेस विदाउट माय परमिशन इन दैट प्रॉपर्टी आइदर इट इज़ इन माय पोजेशन, आई एम एक्चुअली एबल टू फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन। इवन दैट इंडिविजुअल जो है, हो सकता है वो इंडिविजुअल उस प्रॉपर्टी का ओनर ही क्यों ना हो। ठीक है, डिफेंसेस की अगर हम बात करते हैं, डिफेंसेस क्या क्या अवेलेबल हैं हमारे पास अगेंस्ट द ट्रेसपास। सपोज मैं किसी के अगेंस्ट केस फाइल करती हूँ कि उस इंडिविजुअल ने क्या किया है, ट्रेसपास किया है। ठीक है, तो दूसरे इंडिविजुअल के पास क्या क्या डिफेंसेस आएंगे? पहला कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, दूसरा नेसेसिटी, थर्ड सेल्फ डिफेंस, फोर्थ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। आप लोग इन चीज़ों को नाम से ही आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि ये चीज़ें क्या कह रही है। पहली अगर हम बात करते हैं कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, फॉर एन एग्जांपल, ये मेरा फ्रेंड है। ठीक है, ये मेरे फ्रेंड का घर है। ठीक है, अब मेरे फ्रेंड ने मुझे क्या बोला कि चलो हम पार्टी करते हैं, तुम 5 o'clock मेरे घर आ जाना। मेरे फ्रेंड का यहाँ पे सोफ़ा है। ठीक है, हम यहाँ पे सोफ़े पे बैठे हैं, हम लोग खाना पीना कर रहे हैं। इन दैट बिटवीन जब मैं अपने फ्रेंड के साथ फैमिलियर हूँ, मैंने उसका क्या किया है, मैंने उसका वॉशरूम यूज़ किया। मैंने क्या किया, मैंने उसका वॉशरूम यहाँ पे जो था मैंने वो यूज़ कर लिया। ठीक है, इन दैट केस मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जब वॉशरूम यूज़ किया तो मैंने वहाँ पे सोप भी यूज़ किया। ठीक है, अब बाद में क्या हुआ, सडनली ही सेड कि मैंने उसके घर में ट्रेसपास किया है। द कोर्ट विल से अगर आप इंडिविजुअल को खुद इनवाइट कर रहे हो टू योर प्रॉपर्टी, देन यू कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फॉर ट्रेसपास। अगर आपने अपनी विश से बुलाया है अपने फ्रेंड को, किसी को भी, एनी इंडिविजुअल, देन यू कैन नॉट से कि उस इंडिविजुअल ने ट्रेसपास किया है। नेक्स्ट बात करते हैं नेसेसिटी की। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है, नेसेसिटी। एक इंडिविजुअल के घर में आग लग गई है। ठीक है, कोई भी बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हो गई है। उस मिस हैपनिंग को रोकने के लिए क्या किया गया, एक इंडिविजुअल ने इस इंडिविजुअल के घर में क्या किया, फायर रोकने के लिए एंटर किया। क्या किया, एंटर किया। ठीक है, अब प्लेंटिफ ने क्या किया, उल्टा केस फाइल कर दिया कि ये इंडिविजुअल जो था, ये इंडिविजुअल ने क्या किया है, मेरे घर में ट्रेसपास किया है। तो ये जो डिफेंडेंट है ये क्या एक्सक्यूज़ लेगा, नेसेसिटी। ये इंडिविजुअल क्या डिफेंस लेगा, नेसेसिटी। ठीक है, कि मैं उसके प्रॉपर्टी में इसलिए एंटर किया कि मेरे पास क्या डिफेंस है, नेसेसिटी। ज़रूरत थी कि अगर वहाँ पे आग ना बुझाई जाती तो वो बहुत बड़ा मिस हैपनिंग क्रिएट कर सकती थी, इस वजह से मैंने वहाँ पे एंट्री करी। ठीक है, कंसेंट हो गया, नेसेसिटी हो गया, सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस स्पेसिफिकली बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों में यूज़ हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल मेरे ऊपर कोई भी हीनियस ऑफेंस कमिट कर सकता है, मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में क्या किया, सेम डिग्री, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, इक्वल फोर्स यूज़ किया। ठीक है, इक्वल फोर्स यूज़ करने के लिए मुझे इनको हार्म पहुंचाना पड़ेगा, राइट। अब ये फ्यूचर में ये नहीं कह सकते कि मैंने ट्रेसपास किया। क्यों? क्योंकि मैंने तो जो भी एक्शन लिया है वो मैंने क्या किया है, वो एक्शन मैंने सेल्फ डिफेंस में लिया है। ठीक है, इन अ सेम वे ये मेरा घर है। ठीक है, ये मेरा घर है, राइट। अब इस घर में कोई थीफ एंटर होता है यहाँ से। अब मुझे अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन करने के लिए अगर मुझे इस थीफ को हार्म पहुँचाना पड़ा, ठीक है, अगर मुझे इस थीफ को हार्म पहुँचाना पड़ा तो ये क्या है, ट्रेसपास को मुझे रोकने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने सेल्फ डिफेंस यूज़ किया है, मैंने सेल्फ डिफेंस यूज़ किया है, एंड दिस इज़ माई एक्सक्यूज़। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। कोई भी काम किया गया है, कैसे किया गया है, अंडर द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, अंडर द गवर्नमेंटल एक्शन। जब कोई भी काम जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर हो रहा है, गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर हो रहा है,
ठीक है, तब तक क्या है, एक्सक्यूज़ है एक इंडिविजुअल के लिए कि वो ट्रेसपास कर सकते हैं टू द प्रॉपर्टी, और आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई भी ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, आई डोंट थिंक कि हमें इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बट स्टिल लेट्स अगेन डू दिस। पीटर वर्सेस प्रिंस केस है, देयर कैन बी केस ऑफ ट्रेसपास इफ देयर इज द गिवन कंसेंट फ्रॉम बोथ द पार्टीज। Thus, if A and B voluntarily agrees to play boxing match, then if while playing A hits, then cannot have any claim for compensation for trespass. ये दो इंडिविजुअल हैं, दोनों ने सोचा कि हम ना फाइट करेंगे, दोनों के बीच में डीलिंग हुई, किसके लिए, बॉक्सिंग के लिए या किसी भी तरीके की लीगल फाइट के लिए। ठीक है, अब अगर दोनों को कोई भी इंजरी होती है अगेंस्ट द ईच अदर, दे कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन। ये हमारा क्या है, ये हमारी कंसेंट है, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिव। आपने अपनी मर्जी से, अपनी विल से पार्टिसिपेट किया था ऑफेंस में, नाउ यू कैन नॉट आस्क कि मैंने कोई ऑफेंस किया है। नेक्स्ट बात करते हैं नेसेसिटी की। There can be no case for trespass where there is a necessity for the defendant to break the line set up by law. आप अगर कोई लाइन क्रॉस कर रहे हैं, घर में एंट्री किस लिए करी आपने, आग बुझाने के लिए। ठीक है, लाइन हमारी, आपकी लिमिट यहाँ तक थी, कहाँ तक थी, आपकी जो लिमिट थी घर की वो यहाँ तक थी। You entered because to stop the मिसहैपनिंग। ठीक है, इट इज़ बेसिकली नेसेसिटी, तो ये आपके लिए गुड डिफेंस है। सेल्फ डिफेंस को मैं बता चुकी हूँ। लेट्स टॉक अबाउट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। एक्ट्स विच कैन बी कंसिडर्ड एज ट्रेसपास बट इट वुड नॉट इफ इट इज़ लीगली जस्टिफाइड। अगर वो चीज़ कैसी है, लीगली जस्टिफाइड है, किस तरीके की है, लीगली जस्टिफाइड है, that the law permits the same authority to carry out the task of search and seizure. ट्रेसपास कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के थ्रू। घर में अगर वो सर्च के लिए आते हैं, सर्च एंड सीजर के लिए आते हैं, ठीक है, वो कंसिडरेबल है एज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इन दैट कंडीशन देयर कैन नॉट बी नो ट्रेसपास। ऑफिसर्स हैं, घर में किसके लिए आए हैं, सर्च या सीजर के लिए आए हैं, देन in that condition there can be no trespass against the authority. Case है Elias versus Passmore. In this case police lawfully enters at plaintiff's house to arrest a man. किस लिए आई है पुलिस, एक इंडिविजुअल को अरेस्ट करने के लिए आई है। किस लिए आई है, अरेस्ट करने के लिए। फ्रॉम देयर दे ऑल्सो टुक सम डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उठाए गए वहाँ से। सम ऑफ विच वर अनलॉफुली टेकन, जो डॉक्यूमेंट्स थे वो कैसे लिए गए, अनलॉफुली। इट वॉज हेल्ड दैट एंटरिंग जो थी, जब घर में घुसना था वो क्या था, विद इन द लिमिट था, विद इन लिमिट था, राइट। आपको किस चीज़ की अथॉरिटी दी गई थी, एक इंडिविजुअल को घर में घुसना है, ढूंढ के लाना है, ठीक है, लेकिन आपको किस चीज़ की परमिशन नहीं थी, कोई भी डॉक्यूमेंट को उठाने की परमिशन नहीं दी गई थी। यू डिड दैट, और वो ऑफेंस जो कंसिडर किया जाएगा ट्रेसपास टू गुड्स। ठीक है, इंडिविजुअल के घर को सर्च करने के लिए घर में एंट्री करना, इंडिविजुअल को सर्च करने के लिए घर में एंट्री करना परमिसेबल, ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, लेकिन किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट को टच करना नॉट परमिसेबल। ये क्या हुआ, ये ट्रेसपास हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो, आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब बच्चे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, न्यूसेंस। ठीक है, न्यूसेंस क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, एनी काइंड ऑफ वर्क, आइदर यूर स्लीपिंग, यूर ईटिंग, यूर स्टडिंग, एनी काइंड ऑफ वर्क, या आप कहीं पे जा भी रहे हैं रास्ते में, अगर आपको किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस होती है, उसको हम नॉर्मली नाम देते हैं, क्या हम बोलते हैं, न्यूसेंस। ठीक है, किसी को इरिटेट करना, अनॉय करना, हर्ट करना, बातचीत करते टाइम डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, हर्ट करना, इट इज़ ऑल नोन एज न्यूसेंस। ठीक है, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, एग्जाम में क्या लिखी है,
द वर्ड न्यूसेंस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड न्यूरे। हमारा क्वेश्चन मिल गया हमें यहाँ पे, ठीक है, विच मीन्स टू हर्ट और टू annoy। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल गए, ऑर्डिनरीली न्यूसेंस मीन्स डिस्टर्बेंस। ऑर्डिनरी सिंपल मीनिंग क्या होता है? डिस्टर्ब करना। अकॉर्डिंग टू विनफील्ड, हमारे पास डेफिनेशन भी आ गई यहीं पे एक, अकॉर्डिंग टू विनफील्ड न्यूसेंस इज इनकेपेबल ऑफ एग्जैक्ट डेफिनेशन। ये वर्ड किसने बोला है? ये भी पूछा जा सकता है। बट फॉर द पर्पस ऑफ लॉ ऑफ थॉट इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद पर्सन्स यूज और enjoyment of land or of some right क्या है? or in connection with it, ये क्या है? ट्रेसपास है। चलो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस ढूंढते हैं। पहला क्वेश्चन, न्यूसेंस कहाँ से डिराइव हुआ है? फ्रेंच वर्ड से, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, कौन से फ्रेंच वर्ड से? न्यूरे से, NUIRE, ठीक है। न्यूसेंस का मीनिंग क्या होता है फ्रेंच वर्ड के अकॉर्डिंग? हर्ट और अनॉय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या करना। ऑर्डिनरीली न्यूसेंस का मीनिंग क्या होता है? क्वेश्चन हमेशा आएगा ऑर्डिनरीली, आमतौर पर न्यूसेंस का मीनिंग क्या होता है? डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, न्यूसेंस कैन नॉट बी डिफाइंड इन एग्जैक्ट डेफिनेशन। किसने बोला है? विनफील्ड ने बोला है, ठीक है। फिर भी उन्होंने क्या बोला है? डेफिनेशन दी है, उसमें उन्होंने बोला है फॉर द पर्पज ऑफ लॉ द इट मे बी डिस्क्राइब एज, कैसा होना चाहिए विनफील्ड के अकॉर्डिंग? अनलॉफुल इंटरफेरेंस। फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। विद अ पर्सनस यूज, अब किस किस चीज़ को जो पर्सन यूज करे डिस्टर्बेंस हो रही है? उसके लैंड को। सिक्स क्वेश्चन, उसका राइट। सेवन्थ क्वेश्चन, और इन कनेक्शन विद, कनेक्शन विद को इग्नोर कर सकते हो। रिमेनिंग हमारे 5 लाइन्स में से वी हैव फाउंड द 7 क्वेश्चंस। ये 7 क्वेश्चंस कौन से हैं? जो ऑब्जेक्टिव के लिए है। अगर इसी को हमने पैराग्राफ बेसिस पे देखना हो तो उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? आपको एक न्यूसेंस का इलस्ट्रेशन या केस लॉ दिया जाएगा जिसे एलेबोरेट किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस सिचुएशन में एक इंडिविजुअल किस तरीके से अपने आप का डिफेंस लिया उसने, क्या वो डिफेंस सही लिया या नहीं, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा न्यूसेंस के बारे में, उसका मीनिंग हो चुका है, उसकी डेफिनेशन से हमने क्वेश्चन निकाल लिए हैं। किस किस चीज़ में न्यूसेंस हो सकती है? लैंड में हो सकती है, ओवर द राइट हो सकती है आपकी इंजॉयमेंट में, ठीक है।